नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी किचन यानी रसोई घर की एनर्जी को कैसे इफेक्ट कर सकती है? आज हम वास्तुशास्त्र के कुछ पुराने लेकिन बहुत काम के राज जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक सही तरीके से बनी हुई किचन घर में खुशहाली और समृद्धि ला सकती है। किचन ज्यादातर लोगों के लिए तो ये बस खाना पकाने की एक जगह है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक कमरा ना होकर कुछ और हो? मतलब इससे कहीं ज्यादा। क्या ये हमारे घर का असली पावर हाउस हो सकती है? वास्तुशास्त्र के हिसाब से बिल्कुल। किचन सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि हमारे घर का दिल है। एक ऐसा सेंटर जहां से पूरे परिवार की हेल्थ और प्रोस्पेरिटी की एनर्जी निकलती है। इसे एक पावर स्टेशन की तरह समझिए। तो आखिर वास्तु में किचन को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? चलिए घर के इस एनर्जी सेंटर के रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, किसी भी मजबूत बिल्डिंग के लिए उसकी नींव, उसका फाउंडेशन सबसे जरूरी होता है, राइट? वास्तु में भी बिल्कुल ऐसा ही है। घर की सारी एनर्जी की जो नींव है ना, वो किचन की सही जगह पर टिकी होती है। अगर यही गलत हो गया तो समझ लीजिए कि सारी वाइब्स गड़बड़ा सकती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि घर का ये पावर स्टेशन आखिर होना कहाँ चाहिए? आइए जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से वो कौन सी मैजिकल डायरेक्शन है जो घर में अच्छी किस्मत ला सकती है। जरा इस पर नजर डालिए। वास्तु के मुताबिक किचन के लिए सबसे अच्छी जगह है साउथ ईस्ट कोना। इसे आग्नेय कोण भी कहते हैं, जिसका मतलब है अग्नि का कोना। ये अग्नि देवता की जगह है और किचन में आग का ही तो सारा काम है। अगर ये पॉसिबल ना हो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, तो हमने किचन को सही जगह पर तो सेट कर दिया, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। किचन के अंदर दो सबसे बड़ी ताकतें हैं, आग और पानी। और वास्तु का सारा खेल इन्हीं दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने का है। जरा इस लेआउट को देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है ना कि वास्तु में हर चीज की अपनी एक खास जगह होती है। जैसे गैस स्टोव जो आग का सिंबल है वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए, और सिंक यानी पानी का सोर्स नॉर्थ ईस्ट में। और जो भारी सामान है जैसे फ्रिज या अनाज के डिब्बे, उन्हें साउथ या वेस्ट में रखने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ पे एक गोल्डन रूल आता है जिसे हमेशा याद रखना है। आग और पानी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो दुश्मन एक कमरे में शांति से नहीं रह सकते, है ना? किचन में भी इन्हें अलग रखना बहुत जरूरी है, और यही है किचन में शांति और बैलेंस बनाए रखने का सीक्रेट। तो इन दोनों दुश्मनों के बीच कितनी दूरी रखनी चाहिए? वास्तु कहता है कि कम से कम 2 से 3 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही। लेकिन रुकिए, अगर किचन छोटा हो तो क्या करें? घबराने की कोई बात नहीं है, वास्तु के पास इसका भी एक हल है। अगर दूरी मेंटेन नहीं कर सकते तो बस उनके बीच एक शांति दूत खड़ा कर दीजिए। मतलब एक लकड़ी का पार्टीशन या स्लैब इन दोनों एलिमेंट्स को एक दूसरे से अलग रखने में बहुत मदद करेगा। तो क्या सिर्फ सही जगह और सही लेआउट काफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम कुछ ऐसे आसान नियमों के बारे में जानेंगे जिन्हें रोज फॉलो करके किचन को एक पॉजिटिव एनर्जी का जबरदस्त सोर्स बनाया जा सकता है। अपनी किचन को ना ऑरेंज, येलो या रेड जैसे गरम वाइब्रेंट रंगों से सजाइए। ये एनर्जी वाले कलर्स होते हैं। और हाँ, एक बहुत जरूरी आदत, रात को सोने से पहले सारे झूठे बर्तन जरूर साफ कर दें। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जिनसे बचना है, जैसे काले या गहरे नीले रंग। ये ठंडे कलर्स हैं, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और दवाइयों को किचन से बिल्कुल दूर रखें। माना जाता है कि ये नेगेटिव एनर्जी ला सकती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, तो इसे ध्यान से सुनिए। किचन कभी भी टॉयलेट के बगल में ऊपर या नीचे नहीं होनी चाहिए। सोचिए, जहां खाना बनता है वो जगह तो शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी वाली होनी चाहिए। टॉयलेट की एनर्जी इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है, और इन दोनों को मिलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आखिर में एक बहुत ही प्यारी भारतीय परंपरा, जब भी किसी नई रसोई में खाना बनाना शुरू करें तो कुछ मीठा बनाना चाहिए। और हाँ, पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालनी चाहिए। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं है, बल्कि एक तरह से शुक्रिया अदा करने और शेयर करने का एक खूबसूरत तरीका है जो घर में बरकत लाता है। तो इन सब दिलचस्प बातों के बाद अब एक पल के लिए अपनी रसोई के बारे में सोचिए। उसकी एनर्जी कैसी है? क्या वो पॉजिटिव वाइब से भरी हुई है? शायद आज ही कुछ छोटे छोटे बदलाव करके घर के इस दिल को, मतलब हमारी किचन को, और भी ज्यादा हेल्दी और खुशहाल बनाया जा सकता है।